काशी स्टेशन के डेवलपमेंट और इंटरमॉडल स्टेशन की आधारशिला हाल ही में प्रधानमंत्री ने रखी है। इसके बाद रेलवे ने राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ की जमीन के अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। शनिवार की सुबह से ही रेलवे का बुलडोजर सर्व सेवा संघ पहुंच चुका है और यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। वहीं गांधीवादी विचारधारा के लोगों के अनुसार यह आचार्य विनोबा भावे द्वारा निर्मित स्थल है और उनकी और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों की कर्मस्थली भी रहा है। सर्व सेवा संघ की 13 एकड़ जमीन पर रेलवे का बुलडोजर शनिवार सुबह से गरज रहा है। अंदर बनी हुई बिल्डिंगों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जिसमें एक स्कूल भी है जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही महात्मा गांधी की मूर्ति भी इस परिसर में स्थापित है। रेलवे ने इस जमीन पर अपना अधिकार बताया है, जबकि इससे जुड़े रामधीरज ने बताया कि 1948 में सर्व सेवा संघ की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद 1906 सफर में यह जमीन ली गई। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के निर्देशन में लगभग 62 साल पहले सर्व सेवा संघ के भवन की नींव रखी गई। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और उनके आदर्शों को स्थापित करना था। जेपी आंदोलन के सिपाही रामधीरज ने बताया कि यह निश्चित रूप से सरकारी गुंडई है। सरकार गुंडई कर रही है। जिस भवन में विनोबा जी और रहे हैं, उसको सरकार गिरा रही है, इतिहास को समाप्त कर रही है। इनका खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए ये इतिहास को समाप्त कर रहे हैं। गुंडा भी ऐसा नहीं करता जैसे ये सरकार कर रही है। कल इनकी सरकार भी इसी तरह से ध्वस्त होगी। कोर्ट की भी ये नहीं मान रहे हैं। इन्होंने एक दिन में एक गलत आदमी से एप्लीकेशन लेकर एक दिन में सर्व सेवा संघ का नाम खारिज कर रेलवे का नाम चढ़ा दिया। ये सब काम दबंगई से किया जा रहा है। न्यायालय भले ही साथ न दे, हम जनता के बीच इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। गांधी प्राइवेट सेक्रेटरी के लड़के के मकान से शुरू हुआ ध्वस्तीकरण। रामधीरज ने बताया कि इन्होंने सबसे पहले नारायण देसाई के मकान से शुरुआत की है, जो गांधी पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई के लड़के थे। उसे सबसे पहले ध्वस्त किया है। इसके अलावा सर्व सेवा संघ के पहल अध्यक्ष धीरेन्द्र मजूमदार के कमरे को भी ध्वस्त किया है। गेस्ट हाउस का हिस्सा ध्वस्त किया जा रहा है। राधा कृष्ण बजाज जिन्होंने इस भवन को बनाया था, उनका कमरा तोड़ा है। यह कुल 13 एकड़ में है जब इसे खरीदा गया था। इसमें 18 से 20 बिल्डिंग हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। 11 अक्टूबर को 1 लाख लोग जुटेंगे। सरकार की मंशा है कि उस इतिहास को मिटा दिया जाए जिसकी वजह से लोग प्रेरित होते हैं। हम लोग जन्मदिन पर 11 अक्टूबर को इस जगह पर करीब 1 लाख लोग जुटने वाले थे, लेकिन इस डर के बाद आज ही इसे तोड़ा जा रहा है ताकि कोई यहाँ इकट्ठा न होने पाए। लोग आपस में लड़ते रहें, यही सरकार की इच्छा है। रिपोर्ट अंकुर मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम रामधीरज है। मैं सर्व सेवा संघ का कार्यकर्ता हूँ, जेपी आंदोलन का सिपाही रहा हूँ। आज जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन को, क्या कहना है इस पर आपका? कितना दिन आंदोलन चला आपका? ये तो शुद्ध रूप से सरकारी गुंडई है, जिसको सरकार कर रही है कि जिस बिल्डिंग में जयप्रकाश जी रहे थे, विनोबा जी रहे थे, उसको ये सरकार गिरा रही है। इतिहास, देश के इतिहास को समाप्त कर रही है। क्योंकि इनका खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं। ऐसा तो गुंडा भी नहीं करता है जैसे ये सरकार कर रही है। इसलिए ये जो सामने ध्वस्त कर रहे हैं, कल इनकी सरकार भी इसी तरह से ध्वस्त होगी। आप लोग कोर्ट में भी बैठ रहे हैं, तो आज हियरिंग की तारीख क्या था? ये कोर्ट क्या, कोर्ट की भी नहीं मान रहे, किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं। इन्होंने तो सारे, जो कभी भी नहीं होता है, यहाँ नियम बदल करके एक दिन में एक गलत आदमी से, एक फर्जी आदमी से एप्लीकेशन ले करके उसको उन्होंने जांच करवा ली, उसके आधार पर रिपोर्ट लगा दी, सर्व सेवा संघ का नाम खारिज करके रेलवे का नाम चढ़ा दिया। तो ये तो शुद्ध रूप से सरकार है, और जो वो दबंगई से, गुंडई से सारे कानून को धता बता करके कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम न्यायालय भले न साथ दे, लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और इस प्रोटेस्ट को हम लगातार जारी रखेंगे। जगह को तोड़ा गया है, अभी इन्होंने सबसे पहले उस जगह को तोड़ा है जिसमें नारायण देसाई रहते थे। महादेव देसाई के पुत्र, जो गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके पुत्र उसमें यहाँ रहते थे। सबसे पहले उन्होंने तोड़ा है। कितनी चीजों को तोड़ दिया गया? अभी पहले 2 बिल्डिंगों को उन्होंने तोड़ा है, गेस्ट हाउस वाले हिस्से को, जिसमें हम लोग रहते थे, जिसमें नारायण देसाई
हमारे सरल सेवा संघ के पहले अध्यक्ष धीरेन्द्र मजूमदार, जिसमें और भी हमारे लोग जो बजाज जी रहते थे, राधाकृष्ण बजाज, जिन्होंने इस पूरे भवन को बनाया था, बजाज परिवार के थे, पहले उन बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं। लगभग कितने एकड़ में जमीन है और कितने भवन इसमें बने हैं? ये करीब 13 एकड़ में कुल जमीन है, उस समय लिया गया था और खरीदा गया था। और आज ये जो जमीन जिसको वो तोड़ रहे हैं, ये करीब हमारी कुल 18-20 बिल्डिंगें हैं जिसको वो तोड़ रहे हैं। तो आप लोग के साथ खड़े हुए थे, तो क्या कितना असर पड़ा उसका? ये वो सारे लोग खड़े थे, आगे की रणनीति भी थी शायद इसी से, क्योंकि हम लोग 11 अक्टूबर को मिलने वाले थे जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर। 1 लाख देश भर से लोग इकट्ठे होंगे, इससे सरकार हिल गई है और उन्होंने ये कहा भाई इससे पहले के लोग आए उसको निस्तनाबूद कर देना है, क्योंकि इस सरकार को हर हालत में हिंदुस्तान के उस इतिहास को मिटा देना है जिसकी वजह से लोग प्रेरित होते हैं। लोगों के अंदर प्रेरणा न जगे, लोग केवल सांप्रदायिक होकर के आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान को काटते मारते रहे, बस इतनी इस सरकार की इच्छा है। 2024 में किस तरीके की रणनीति रहेगी सरकार को लेकर आप लोगों से? ये देखिए, सीधी बात है कि हम गांधी विनोबा जयप्रकाश के वैचारिक रिश्ते के लोग हैं। हमें मानते हैं कि पूरे समाज में एक साथ लोगों को मिलकर रहना चाहिए। लेकिन यह सरकार लोगों को बांट करके रहना चाहती है, देश को चलाना चाहती है। ये जो बांटने का काम हम उसको नहीं करने देंगे। इसलिए ऐसी सरकार जो लोगों को घृणा फैला रही है, जो लोगों को बांटने का काम कर रही है, ऐसी सरकार को हम कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि चाहे सरकार गोली चलाए, तोप चलाए, बंदूक चलाए, चाहे हम सब लोगों को बुलडोज कर दे, चाहे इन बिल्डिंगों को बुलडोज कर दे, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। जब भी चुनाव होगा जनता के बीच में जाकर कहेंगे। अभी भी कल से हमारी यात्रा शुरू होगी और पूरे देश में जाकर हम इस बात को कहेंगे। मेरा नाम रंजू सिंह है। रंजू जी, आज की पूरी कार्रवाई हो रही है, इसको जिम्मेदार बनेंगे? इसके जिम्मेदार हमारी सरकार है, क्योंकि सरकार के बिना तो कुछ होता नहीं है। और जिस